आनंद सिंह की सदस्यता जाने के बाद अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मोकामा के लिए उपचुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया, उसके बाद से ही मोकामा में सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख 3 अक्टूबर है, लेकिन उसके पहले ही बिहार के अंदर सियासत गरमा गई है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के अंदर मोकामा में उम्मीदवार को लेकर मंथन चल रहा है, तो दूसरे तरफ मोकामा के उम्मीदवार आनंद सिंह की पत्नी अपनी दावेदारी आरजेडी में पेश कर रही हैं। इसी सिलसिले में आज नीलम देवी तेजस्वी यादव से मिलने के लिए 10 सर्कुलर आवास पहुंची थी। तेजस्वी यादव से मिलकर चुनाव लड़ने संबंधित अपनी इच्छा जताई है। अब तेजस्वी यादव और राजद को तय करना है कि मोकामा जीतने के लिए आनंद सिंह के परिवार को एक बार फिर से टिकट मिलेगी। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने A to Z का नारा देते हुए मोकामा से आनंद सिंह को उम्मीदवार बनाया था। आनंद सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को पछाड़ते हुए यह जीत हासिल की थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के साथ अब राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और आनंद सिंह के बीच की अदावत जग जाहिर है। कहा यह जा रहा था कि आरजेडी के ऊपर जनता दल यूनाइटेड का प्रेशर रहेगा। आनंद सिंह की सदस्यता जाने तक, मुकदमे में फंसाने तक जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का ही हाथ रहा। यह आरोप आनंद सिंह के लोग लगाते रहे हैं, लेकिन इस बीच नीलम देवी आनंद सिंह की पत्नी सीधे तौर पर तेजस्वी यादव से मिलने पहुंची हैं। तेजस्वी यादव ने भरोसा दिया है कि जल्द ही आपके उम्मीदवारी पर पार्टी विचार करेगी। महागठबंधन के स्वरूप में 7 दल शामिल हैं। 7 दलों से विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि सीट पर दावेदारी राजद की बन रही है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड भी अपनी दावेदारी के दावे कर चुका है, लेकिन एक तरफ ललन सिंह से आनंद सिंह की अदावत, तो दूसरे तरफ नीलम देवी की मुलाकात कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या राष्ट्रीय जनता दल अब कोई कुर्बानी देने के मूड में नहीं है? क्या तेजस्वी अपने सपने के लिए उस वोट बैंक के ऊपर जो सेंधमारी 2020 में किए थे उसे फिर से गंवाना नहीं चाहेंगे? यानी MY समीकरण की पार्टी राजद को अब A to Z की पार्टी बनाने के लिए तेजस्वी एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। क्या जनता दल यूनाइटेड की जीत के सामने इस बार राजद नहीं झुकेगी? शायद तेजस्वी यादव ने मूड बना लिया है। तेजस्वी ने यह संदेश दे दिया है कि चाहे जो कुछ हो जाए, आने वाले वक्त में नीलम देवी से मुलाकात के बाद जो तस्वीरें सामने आई है उससे यह साफ हो गई कि तेजस्वी यानी नीलम देवी को टिकट दे सकते हैं। यानी एक बार फिर से लालटेन आनंद सिंह के हाथों में होगी। भले ही आनंद जेल के अंदर रहे, लेकिन इंसाफ की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे और इस बार उनकी पत्नी विधानसभा पहुंचकर उनकी रिहाई के साथ उनको निर्दोष बताएंगी। साथ ही साथ आनंद सिंह के उस इलाके में जो विकास के काम अधूरे पड़े हैं वो राजद के टिकट से चुनाव जीतकर एक बार फिर से नीलम देवी पूरा करेंगी। ये भरोसा वो तेजस्वी यादव को दिलाने जरूर गई थी। फिलहाल पूरा का पूरा मामला तेजस्वी यादव के हाथ में है। नीलम देवी ने गेंद तेजस्वी यादव के पाले में डाल दिया है। अगर तेजस्वी यानी आरजेडी विकल्प नहीं कुछ सोचती है या नीलम देवी के प्रस्ताव पर विचार नहीं करती है, तो नीलम के लिए कई दरवाजे खुले हैं। बिहार की सियासत से बड़ी खबर कि तेजस्वी अपने हाथ से A to Z का समीकरण बिखरने देना नहीं चाहते हैं। तभी तो नीलम देवी से मिलते वक्त जो तस्वीरें सामने आई है वो कई संकेत और संदेश दे रही है कि क्या नीलम देवी की उम्मीदवारी पक्की हो गई या अभी भी उस पर सस्पेंस है।